Hello students, good morning to all. I hope you all are well and good. Okay. In previous lectures, we see exercise, choose the correct options, fill in the blanks, true or false, missing letters, and I hope आपने उसे फिनिश कर दिया होगा. ओके अगर नहीं किया है तो उसे कर देना है. Because today we start our next exercise is the question answer. ओके तो सभी कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हर रोज का वर्क आपको रोज ही फिनिश करना होगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज द what are utensils made of? What are utensils made of? जो यूटेंसिल्स मम्मा किचन में यूज करती है वो किससे किससे बनाए हुए होते हैं, है ना. ऐसे थोड़ी ना है कि मम्मा एक ही तरह के यूटेंसिल्स यूज करती है, बहुत सारे अलग अलग यूटेंसिल्स होते हैं, राइट. तो देखते हैं यूटेंसिल्स किससे किससे बनते हैं. ओके द आंसर इज द स्टील, आयरन, कॉपर, ग्लास, ब्रॉन्ज एंड अर्थेन पॉट्स एक्सेट्रा. किससे किससे बनते हैं यूटेंसिल्स? स्टील से बनते हैं, राइट. देन आयरन से बनते हैं, कॉपर से बनते हैं, देन ग्लास से बनते हैं, ब्रॉन्ज एंड अर्थेन पॉट्स. ये सभी चीजों से अलग अलग जो यूटेंसिल्स होते हैं वो यूटेंसिल्स बनते हैं. Next question is ask some elderly people what kinds of utensils were used earlier. What were they made of? जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके घर में जो बड़े हैं, लाइक आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनको आपको पूछना है कि पहले के ज़माने में लोग कौन से बर्तन यूज करते थे, कौन से यूटेंसिल्स यूज करते थे और वो किससे बनाए हुए होते थे. तो ये आपके घर में अगर कोई भी बड़ा है, ग्रैंड माँ है और ग्रैंड फादर है, तो आपको उनसे पूछना है. और आंसर इज in earlier time utensils were bigger in size than they are today. पहले के जमाने में बहुत बड़े बड़े ऐसे बर्तन यूज करते थे, बिगर इन साइज देन दे आर टुडे. आज के ज़माने में जो यूज करते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी साइज के बर्तन यूज किए जाते थे. There were beautiful carvings on them. उन पे बहुत अच्छी सी कार्विंग की हुई होती थी. देखना बहुत सारे घरों में अभी भी देखने के लिए मिलते हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स के जो यूटेंसिल्स होते हैं, तो वो ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी संभाल के रखते हैं उन चीज़ों को, और वो जो सभी यूटेंसिल्स होते हैं वो सभी ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो संभाल के रखते हैं. ओके तो आपके घर में भी होंगे शायद, तो आपको देखना है उन पे बहुत अच्छी सी कार्विंग की होगी, बहुत बड़े बड़े होंगे वो. ओके they were made of bronze, brass, copper and clay. They were made of bronze, brass, copper and clay. किसे बनाए हुए वो बर्तन? ब्रॉन्ज से बनाए हुए हैं, ब्रास से बनाए हुए हैं, कॉपर से बनाए हुए हैं. ये जो है सभी ये पुराने ज़माने में लोग इससे बनाए हुए बर्तन यूज करते थे. ओके आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज soak whole moon seeds overnight. आपको क्या करना है? जो मूंग सीड्स है
वो आपको ओवरनाइट पूरी रात सोक करने हैं इन द वाटर, पानी में। इन द मॉर्निंग रैप द सोक मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट। दूसरे दिन मॉर्निंग में आपको वो मूंग सीड से जो पानी में से निकाल के उसे कॉटन क्लॉथ्स में बांध के रख देने हैं। टेक इट आउट आफ्टर अ डे। दूसरे दिन, फिर आपको दूसरे दिन उन्हें निकालने हैं। सो डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस? आई होप जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब एक चार्ट बनाया था मूंग सीड्स का, है ना? सभी ने बनाया होगा आई होप घर पे। तो इसका आंसर वही है, यस द मूंग सीड्स जर्मिनेट। यस द मूंग सीड्स जर्मिनेट। आप ओवरनाइट मूंग सीड्स को पानी में सोक करके रखते हो तो जो सीड्स होते हैं वो फिर आप वो सोक हो जाते हैं प्रॉपरली। फिर दूसरे दिन आपको उसे कपड़े में टाइट करना है, पैक कर देना है और उसे फिर से ओवरनाइट रखना है। देन सेकेंड डे आप देखोगे तो जो मूंग सीड्स है वो जर्मिनेट मीन्स उसे स्प्राउट आ चुके होंगे। तो वो सीड्स कैसे कहलाएंगे? तो वो सीड्स स्प्राउटेड सीड्स होंगे। कैसे होंगे वो? तो वो सीड्स स्प्राउटेड सीड्स होंगे। सो जर्मिनेट आफ्टर अ डे। आफ्टर अ डे add sliced onions, tomatoes, salt and lemon juice to the moong and mix। फिर आपको क्या करना है उनको? जब वो जर्मिनेट हो जाते हैं, वो स्प्राउट हो जाते हैं प्रॉपरली, तो आपको उसमें ओनियंस से, टोमेटो से, सॉल्ट है, लेमन जूस है, वो डाल के पूरा मिक्स करके उसका एक चाट बनाना है ना? अच्छा लगता है ना? मुंह में पानी आ गया सबके? यस। तो इस तरह से उसे वो चाट बनाना है और फिर आपको उसे खाना है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज find out which things eat raw। find out which things eat raw and which ones we cook before eating and which are the things we eat both cook and raw। ओके, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कच्ची खा सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कुक करके खा सकती है और कुछ ऐसी चीजें होती है जो दोनों ही करने पड़ती है, कुक भी करना पड़ता है और रॉ भी होती है। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रॉ खा सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कुक करके खा सकते हो और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कुक और रॉ भी खा सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया है आंसर में। फर्स्ट कॉलम है हमारा थिंग्स दैट आर ईटन रॉ। थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, ये फर्स्ट कॉलम हुआ हमारा। आपको पूछा गया है कि रॉ कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रॉ खा सकते हैं, तो ये फर्स्ट कॉलम है रॉ का। सेकेंड कॉलम है थिंग्स दैट आर ईटन कुक। थिंग्स दैट आर ईटन कुक, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कुक करके खा सकते हो। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे सेकेंड कॉलम बनाया है जो कुक करके हम खा सकते हैं। एंड थर्ड कॉलम इज द थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक। ओके, आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रॉ खा सकते हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कुक करके खा सकते हो और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कुक और रॉ दोनों करके खा सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स बना दिए हैं। उन कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम है रॉ मटेरियल्स, सेकेंड कॉलम है कुक थिंग्स एंड थर्ड इज द कुक एंड रॉ मटेरियल्स। ओके, so let's see here, first is the raw things that are eaten raw। okay, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम कच्ची खाते हैं। so first is the tomato। yes, tomato हम कच्चे खाते हैं। then carrot।
यस, कैरोट भी हम कच्चे खाते हैं सलाद में। रेडिश, यस, रेडिश इज ऑल्सो वी ईट। एंड देन फोर्थ इज द कैबेज, फोर्थ इज द कैबेज। तो ये जो सभी चीजें हैं ये हम रॉ खा सकते हैं। ओके, ये हम रॉ खा सकते हैं। अभी देखते हैं कि कुक हुआ, कुक कौन सी चीजें हैं जो कुक करके हमें खाना पड़ता है। सो यहाँ पे है दाल, दाल को तो कुक ही करनी पड़ेगी ना। देन राइस इज ऑल्सो, राइस को भी आपको कुक ही करना पड़ेगा। देन चपाती, चपाती जो है उसे भी आपको कुक करना पड़ेगा। देन फोर्थ इज ब्रिंजल, फोर्थ इज ब्रिंजल। जो ब्रिंजल है, चपाती है, राइस है, दाल है, इन सभी चीजों को, और उससे भी कई ज्यादा चीजें होती है। आपको जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो। मैंने मुझे जो अच्छे लगते थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ओके, इससे अलग आप लिख सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये जो पूछा गया है वो आपको याद रखना है, उसी हिसाब से आपको वहाँ पे लिखना है। ओके, तो ये सभी चीजें कैसी हुई, तो ये सभी चीजें कुक की हुई है और ये सभी चीजें रॉ है। ओके, तो देखते हैं थर्ड कॉलम में कि रॉ और कुक दोनों चीजें कौन सी है। तो थर्ड कॉलम इज द थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज द कैरट, राइट। जैसे कि जब हमने एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि रॉ और कुक कौन सा था, तो कैरट। कैरट को हम कच्चे भी खा सकते हैं और उसे कुक भी करके खा सकते हैं। जब मम्मी पुलाव वगैरह बनाती है तब हम उसे कुक कर देते हैं। देन टोमेटो, यस, टोमेटो भी है जो हम उसे कुक करके भी खाते हैं। देन ब्लैक ग्राम, so black gram is also both raw and cooked. And last is the cabbage. तो कैबेज भी है जो हम कच्ची भी खाते हैं और पका के भी खाते हैं, उसे कुक करके भी हम खाते हैं। तो ये जो है ये यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग कॉलम करके मैंने यहाँ पे लिख दे रहे। इट्स रॉ मटेरियल, इट्स अ कुक थिंग्स एंड इट्स अ रॉ एंड कुक थिंग्स। ओके, our next question is write the names of two things, write the names of two things cooked by each of these methods and some more methods of cooking to the list and give example to. ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि दो थिंग्स आपको लिखनी है जो आप कुक करते हो, किससे, तो बाय ईच ऑफ मेथड। नीचे आपको मेथड दी गई है, नीचे आपको मेथड्स दी गई है। सो उस मेथड के हिसाब से कौन सा फूड है जो उस मेथड के हिसाब से आप बनाते हैं, तो उससे आपको यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपको उसके लिखने हैं। तो क्वेश्चन आपका है राइट द नेम्स ऑफ टू थिंग्स कुक्ड बाय ईच ऑफ these methods and some more methods of cooking to the list and give example to. तो यहाँ पे मेथड्स भी दी गई है और उसके एग्जांपल्स भी है। ओके, सो मेथड्स ऑफ कुकिंग देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट मेथड है it's a roasting, then second is the boiling, third is the frying, fourth is the baking and fifth is the steaming। तो ये सभी क्या है, तो ये मेथड्स ऑफ कुकिंग है, वो खाने बनाने की जो मेथड्स होती है वो सभी है। ओके, तो अभी रोस्टिंग है, तो रोस्टिंग में कौन से दो फूड्स है जो रोस्टिंग करके आप खा सकते हो, तो सभी चीजों के सभी मेथड्स के आपको दो एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। तो फर्स्ट इज द रोस्टिंग। रोस्टिंग कौन से फूड है जो रोस्टिंग आप करके खा सकते हो, तो यहाँ पे है स्वीट पोटैटो एंड कॉर्न, स्वीट पोटैटो एंड कॉर्न।
स्वीट पोटैटो भी आप रोस्ट करते हो और कॉर्न भी हम रोस्ट करके ही खाते हैं। देन सेकेंड इज द बॉइलिंग। तो बॉइलिंग क्या करते हो? तो बॉइलिंग जो है वो पोटैटो एंड राइस, आप पोटैटो को बॉईल करके भी बनाते हो और राइस जो है उसे भी हम बॉईल करके ही बनाते हैं। थर्ड मेथड इज द फ्राइंग। थर्ड मेथड कौन सी हमारी? तो फ्राइंग है। तो फ्राइंग क्या करते हो आप? तो जो पूरी होती है, मम्मा जो पूरी बनाती है तो उसे हम डीप ऑयल में फ्राई करते हैं। तो फ्राई में क्या है? पूरी है, और जो पकोड़ी बनाते हैं हम वो भी फ्राइंग करके ही हम उसे खाते हैं। देन फोर्थ मेथड इज द बेकिंग। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बेक करके बनाते हैं? सो बेकिंग में आता है केक एंड चपाती। केक एंड चपाती, तो चपाती को भी आप बेक कर सकते हो और केक इज ऑल्सो अ बेकिंग। देन स्टीमिंग। स्टीमिंग में है इडली एंड ढोकला। स्टीमिंग में है इडली एंड ढोकला। तो जो इडली और ढोकला होते हैं वो स्टीमिंग मेथड से वो बनते हैं, और जो बेकिंग है यहाँ पे चपाती की जगह पे आप बिस्किट्स लिख सकते हो, बन लिख सकते हो। देन आपको जो पसंद है यहाँ पे इसके अलावा तो आप वो मेंशन कर सकते हो। ओके, ये आपको नोटबुक में लिखना है। Now next question is question number 6 here. Which are the other things? Which are the other things you can prepare without cooking? Which are the other things you can prepare without cooking? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो without cooking आप बना सकते हो? So write their names. आपको क्या क्या लिखने हैं? उसके नाम लिखने हैं, and the method of preparing them. किस तरह से आप उसे बनाते हो? ओके, किस तरह से आप उसे बनाते हो उसकी मेथड आपको लिखनी है। सो योर आंसर इज फर्स्ट इज अ लेमन जूस। सो लेमन जूस इज ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। जो लेमन जूस है वो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है, तो आपको ये ऐसा नहीं लिखना है, आपको टेक्स्ट बुक में से कॉपी करके यहाँ पे लिखना है, लेकिन टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसीलिए मैंने दूसरे दो लिखे हैं। ओके, यहाँ पे आपको लेमन जूस वाली जो प्रोसेस है वो आपको लिखनी है। सेकेंड इज द फ्रूट चाट। फ्रूट चाट है ऐसी चीज, ऐसी फूड है जो हम विदाउट कुकिंग भी हम उसे खा सकते हैं। सो फ्रूट चाट की प्रोसेस क्या है? तो सिंपल है, चॉप सम फ्रूट्स इन अ स्मॉल पीसेस। उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर देने हैं। देन स्प्रिंकल सॉल्ट, शुगर एंड चाट मसाला। फिर उस पे क्या करना है? फ्रूट्स हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे, और फिर उसमें सॉल्ट है, नमक है, शुगर है, और देन चाट मसाला। और चाट मसाला फिर उस पे क्या करना है आपको? तो उस पे डालना है। देन फ्रूट चाट इज रेडी। फ्रूट चाट इज रेडी। ओके, सो फ्रूट चाट एक ऐसी चीज है जो विदाउट कुकिंग आप उसे बना सकते हो। एंड थर्ड थिंग इज द लस्सी। जो लस्सी है वो भी आप विदाउट कुकिंग उसे पकाने की जरूरत नहीं होती है। सो लस्सी कैसे बना सकते हो? सो टेक 1 कप कर्ड। एक कप आपको क्या लेना है? कर्ड लेना है, दही लेना है। देन ऐड शुगर, उसमें शुगर ऐड करनी है। देन ऐड क्रश आइस। आपको उसमें आइस ऐड करना हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना हो तो वो ऑप्शनल है। मिक्स वेल यूजिंग अ मिक्सर। आपको मिक्सर में उसे मिक्स करना है। एंड देन लस्सी इज रेडी। लस्सी इज रेडी।
ओके, ये दोनों चीजें आपको घर पे ट्राई करनी है। ये तो आपने ट्राई किया होगा, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको तभी मैंने आपको बोला था कि लेमन जूस आपको खुद बना के सभी को देना है। और अभी सेकेंड थिंग है आपका वर्क, फ्रूट चाट बनाना है और आपको लस्सी बनानी है। ओके, these all are our question answer. You write in your notebook and workbook also. Okay, and send me your work. Thank you and have a nice day.